पहाड़ों के बीच में बस एक गांव सोहनपुर। पहाड़ों में अक्सर बारिश होती रहती है। इस बारिश के बीच कड़कती बिजली में एक युवक गुजर रहा होता है जो शहर से अभी अभी गांव लौट रहा होता है। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर जाती है। वह डर से कप कपने लगता है। वह देखता है कि एक औरत जिसका पूरा शरीर इंसानों की तरह है पर सर बैगन की तरह है। वह सोच में पड़ जाता है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। वह डर से वही पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब वह औरत वहां से जाती है, वह निकलता है और गांव पहुंचता है। सुबह होते ही वह गांव वालों को यह बात बताता है। गांव के बुजुर्ग बोलते हैं, अरे तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हें यह पता नहीं है कि इस पहाड़ों में एक बैगन वाली चुड़ैल रहती है। वह बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। रोज रात वह गांव में आती है और लोगों से पूछती है कि आज तुम्हारे घर में बैंगन की सब्जी बनी है या नहीं। अगर किसी ने बोल दिया मुझे बैंगन पसंद नहीं है और मैं बैंगन नहीं खाता हूँ तो उसकी खैर नहीं। वह चुड़ैल उसे व्यक्ति को अपने साथ घसीटते हुए लेकर जाती है और पता नहीं उसे दिन के बाद वह व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं देता है। युवक बहुत ही चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसको बैंगन जरा भी पसंद नहीं है। रात होते ही चुड़ैल आती है और पूछती है, क्या तुम्हारे घर में बैंगन की सब्जी बनी है? गांव के लोग बोलते हैं, हाँ बनी है, क्या आपको खानी है? चुड़ैल बोलते हैं, नहीं, अगर किसी दिन नहीं बनी तो अच्छा नहीं होगा। युवा यह सब देखता रहता है। अगले दिन युवा के घर पर चुड़ैल का आना होता है। जब चुड़ैल युवा के घर पर आती है तो युवा से पूछता है, क्या तुम्हारे घर पर बैंगन की सब्जी बनी है? युवा ने बैंगन की सब्जी गांव वालों से मांग कर रख ली थी। बोलता है, हाँ बनी है। चुड़ैल चली जाती है। उसे दिन युवा को बैंगन की सब्जी खानी पड़ी थी और बहुत ही दुखी होता है और किसी तरह वह सब्जी खाता है। अगले दिन युवा ठान लेता है कि उसे चुड़ैल का कुछ तो करना पड़ेगा। वह बागों में टहल ही रहा होता है। तभी उसे एक बाबा दिखाई पड़ते हैं। बाबा आते हैं और युवा से पूछते हैं, तुम बहुत ही चिंतित हो, तुम्हें क्या हुआ है? युवा सारी बातें बताता है और पूछता है, मैं उसे बैगन वाली चुड़ैल को हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। बाबा बोलता है, इसका एक उपाय तो है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बढ़ेगा? मतलब मैं तुम्हें एक माला दूंगा जिसे तुम्हें चुड़ैल के गले में पहनना होगा। तब चुड़ैल खुद ब खुद भस्म हो जाएगी और हमेशा के लिए मिट जाएगी। युवा बोलता है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। बाबा बोलता है, ठीक है, तुम मेरे गुफा में रात के 12 बजे आना, मैं तुम्हें वह माला दूंगा। 12 बजे ही युवा बाबा के गुफा में पहुँचता है। बाबा उसे एक चमत्कारी माला देते हैं जिससे उसे चुड़ैल के गले में पहनना था। वह माला लेकर घर आ जाता है और सोचता है, मैं इसे बैगन वाली चुड़ैल को कैसे पहनाऊंगा। युवा को एक तरकीब सूझती है। वह चुड़ैल को बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा। रात होते ही चुड़ैल आती है तो वह चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल बहन, क्या तुम रोज बैंगन मांगती हो? मैं तुम्हें बैंगन की दुनिया में लेकर जाऊंगा जहाँ बैंगन ही बैंगन होंगे और कोई नहीं होगा। चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, ऐसी दुनिया कहाँ है, मुझे भी देखनी है। युवा बोलता है, मैं तुम्हें उसे दुनिया में लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें यह माला पहननी होगी, तभी तुम उसे दुनिया में जा पाओगी। चुड़ैल बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है और वह खुद से वह माला पहन लेती है। माला पहनते ही चुड़ैल के शरीर से अचानक धुआं उत्पन्न होने लगता है और वह राख में बदल जाती है, जिससे चुड़ैल मर जाती है। सुबह होते ही गांव वाले युवा की बहुत ही प्रशंसा करते हैं।